नमस्कार साथियों हम लोग देख रहे थे बीएससी इन्वायरमेंटल स्टडी जिसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड में पाए जाने वाले औषधीय पौधे और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम व्यू से। ठीक है, तो एक एक करके अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो देखिए आंसर हम लोग देख रहे हैं, बोल रहा है झारखंड में कई औषधीय पौधे पाए जाते हैं जो आयुर्वेद, यूनानी और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं। इन पौधे का महत्व न केवल स्वास्थ्य के लिए है बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि झारखंड में जो है बहुत सारे औषधीय पौधे पाए जाते हैं जो कि आयुर्वेद, यूनानी और अन्य पारंपरिक चिकित्सा के लिए ये उपयोग में लाए जाते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों कि झारखंड के औषधीय पौधे के नाम और उसके गुण देखेंगे। तो पहला हो जाता है हम लोग का गिलोई। गिलोई जो है ये बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा जो है झारखंड वगैरह के लिए फेमस है। ठीक है, तो गिलोई झारखंड में व्यापक रूप से पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है। यह पौधा झारखंड के जंगलों, पहाड़ियों और नदी किनारे पाया जाता है। विशेष रूप से ये होगा छोटा, ठीक है, छोटा लिखा है, छोटा होगा, छोटा नागपुर पठार, संथाल परागन, राजमहल पहाड़ियाँ, दामोदर नदी के किनारे गिलोई पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका कुछ उपयोग देखेंगे। इससे जो है मधुमेह यानी कि जिसको शुगर बोलते हैं, ठीक है, उसको नियंत्रण में किया जाता है। पाचन सुधार यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम मजबूत किया जाता है। ठीक है, त्वचा और बालों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसका उपयोग है गिलोई का। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा है करंज। करंज क्या है? तो यह पौधा जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार, संथाल परागन, राजमहल पहाड़ियाँ, दामोदर नदी के किनारे भी करंज पाया जाता है। ये जो है वात और पीत नियंत्रण, वात और पीत जो हम लोग के पेट में रहता है उसका नियंत्रण के लिए, साथ ही साथ पाचन सुधार के लिए, त्वचा और बालों के लिए, और इससे जो है कीटनाशक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसमें होते हैं। ठीक है, जो कि आपके जो कीटों और बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, आपके अंदर के बैक्टीरिया, कीटें। ठीक है, ये होता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा हो जाता है हम लोग का सतावर। सतावर क्या है चलिए देखते हैं। तो सतावर महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मदद करता है। सतावर पाचन तंत्र को भी सुधारता है और पाचन संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है। सतावर जो है तनाव और थकान को कम करने में भी मदद करता है। तो ये है सतावर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का आगे आ जाता है तुलसी दोस्तों, जो हम लोग देख रहे हैं झारखंड में पाए जाने वाले। ठीक है, तो एक एक करके आप टॉपिक वाइज लिख दीजिएगा। तुलसी, तुलसी एक पवित्र पौधा है, आपको भी पता है, जो आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग जो है खांसी, जुकाम, अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता है। तो ये है दोस्तों तुलसी, जिसको पूजा भी जाता है। पांचवा हो जाता है नीम दोस्तों। तो नीम हो जाता है, नीम एक बहुत ही उपयोगी पौधा है जिसका उपयोग जो है कीटनाशक दवाओं और अन्य उत्पादों में किया जाता है। तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग छठा देखेंगे दोस्तों, आंवला। ठीक है, आंवला क्या है? तो आंवला एक प्रकार का फलदार पौधा है जिसका उपयोग जो है आयुर्वेद में विटामिन सी के स्रोत के रूप में किया जाता है, यानी कि विटामिन सी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है आंवला का। ठीक है, अब होता है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या है चलिए देखते हैं। तो अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग जो है आयुर्वेद में तनाव, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग का और भी है एक दोस्तों जिसका नाम है भूई। ये क्या है चलिए देख लेते थोड़ा सा। तो भूई एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग जो है आयुर्वेद में ज्वर, पाचन संबंधी समस्याओं और अन्य बीमारियों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग देखिए एक एक करके टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आपको इसी तरीका से लिखना है, थोड़ा थोड़ा आप उसके विषय में जो जानते हो, ठीक है, वही लिखिएगा, कोई दिक्कत ना है। अब आता है दोस्तों कि झारखंड के औषधीय पौधों के बारे में कुछ खास बातें। तो पहला खास बात ये है कि झारखंड में जो है 248 तरह की औषधीय पौधे पाए जाते हैं। कितने तरह के? 248। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा है दोस्तों, बोल रहा है कि इन पौधे के छाल, फल, फूल, जड़, तना, पत्ती का इस्तेमाल जो है इलाज में किया जाता है। तो ये दूसरा इसका महत्व है। तीसरा हो गया कि इसमें से कई पौधे जो है इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी ताकत, इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाने में
काम करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं। चौथा हो गया राजमहल पर्वत श्रृंखला के जंगलों में औषधीय पौधे का भंडार है, यानी कि जो राजमहल पर्वत है झारखंड के, वहाँ उसके जंगल में जो है बहुत सारा औषधीय पौधे पाए जाते हैं। पाँचवा हो गया दोस्तों कि रांची में गिलोय की प्रोसेसिंग और रिसर्च के लिए देश का पहला सेंटर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गिलोय के प्रोसेसिंग और रिसर्च के लिए देश का पहला सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो रांची आपको लिखना है, ठीक है। छठा कुछ हो गया हम लोग का दोस्तों कि सफ़ेद मूसली एक कंदीय फसल है जिसका इस्तेमाल जो है कई तरह की बीमारियों में किया जाता है। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों, उसके कुछ खास बातें। अब थोड़ा सा महत्व देख लेते हैं। तो इसका महत्व दोस्तों स्वास्थ्य, आर्थिक और पर्यावरणीय, सांस्कृतिक हर तरह से। चलिए देखते हैं तो स्वास्थ्य के लिए कैसे है। तो आप सीधा समझिए कि औषधीय पौधे जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनसे जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज मिलता है। ये हो गया। आर्थिक स्थिति से कैसे है दोस्तों, तो आप नॉर्मल से समझ सकते हैं आर्थिक स्थिति से कैसे होता है। तो औषधीय पौधे जो है खेती और व्यापार से स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ देता है। हो गया नॉर्मल सा। अब दोस्तों आ गया हम लोग का पर्यावरणीय। तो औषधीय पौधे जो है पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। अब पेड़ पौधे रहेंगे तो जैव विविधता बना ही रहेगा, है ना। चौथा हो जाता है सांस्कृतिक। ये कैसे, तो आपको पता है कि झारखंड जो है वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे को जो है सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व भी रखते हैं, और कई लोग जो है और कई समुदाय पेड़ पौधे को पूजते भी हैं। इसलिए ये था दोस्तों जिसमें हम लोगों ने झारखंड में जितने भी औषधीय पौधे पाए जाते हैं उससे रिलेटेड उसका महत्व, उसका काम, वो कहाँ पाया जाता है, साथ ही साथ दोस्तों टोटल कितने पाए जाते हैं, हर एक चीज़ देखा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।